हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुबेर दास। वेलकम टू केडी एकेडमी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अभी आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से मैं तीन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और तीसरा वीडियो में मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आज उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मूलधन और किसका मिश्र धन, प्रिंसिपल और अमाउंट का हमको क्या बताना है, यहाँ पे अनुपात बताना है। हमको ब्याज दिया है कितना, 12 से 1/2% दे दिया है, समय दिया है 1 वर्ष 2 माह। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको इजी है, हम आपको बता चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। सबसे पहले रेट, ये जो रेट दिया है 12 से 1/2%, या तो आप इस रेट को लेके बनाओ या फिर इसको भिन्न में तोड़ दो, दोनों में से बना सकते हो। देखो ये भिन्न प्रतिशत दिया, ये अच्छा प्रतिशत नहीं है, तो मैं इसको तोड़ना ज़्यादा सूटेबल लगता है, तो 1/8 कर देते हैं। ठीक है, इसका भिन्न में तोड़ चेंज करेंगे तो 1/8 होता है। अब यहाँ पे 1 साल प्लस 2 मंथ हो दिया है, 1 साल और 2 मंथ। तो इस साल के लिए तो मेरा एक है ना, 1 से 1/8% ही जाएगा, सॉरी 1 से 1/8 बोल रहा हूँ, 1/8 जाएगा मेरा। ठीक है, यहाँ से इंटरेस्ट, लेकिन ये 2 महीने के लिए थोड़ी ना। तो मैं आपको पिछले क्लास के पिछले क्लास में आपको क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैं आपको बताया था कि ये यहाँ पे 1/8 लिखेंगे गुणित, अब ये क्या है मंथ में है, तो मंथ को ईयर में कैसे चेंज करेंगे, 2 कितना कर देंगे यहाँ से हम लोग 12, और जैसे इसको काटेंगे तो 4 2 से काट देते हैं 4 बार में, और यहाँ से कितना जाएगा 1/48 आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या करना है, पी अनुपात का ए लिखेंगे, है ना। 8 से कितना होता है आपका इंक्रीमेंट 9 होगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 48 से कितना हो जाएगा ये 49, है ना। ये हम लोग किए थे। यहाँ से कुछ कटेगा तो काट दो, ये कट जाएगा क्या, 3 से काटे, 3 से कट जाएगा, 3 से 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, 16 आपका 128 होता है, और आपका है ना 9 या 27, 2 4 या 12 13 14, तो 147। यहाँ तक आ गया समझ में। और यही मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है। ऑप्शन में दिया होगा, अच्छा नहीं दिया है, देखिए ऑप्शन में आपको नहीं दिया है, ऑप्शन में क्या है आपको नहीं दिया है, ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत होगा, एक ऑप्शन आएगा जो कि 128 अनुपात कितना आएगा 147, हाँ ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी वही निकालना है, पी और अनुपात। अब यहाँ पे हम देखेंगे 12%, ये मेरा गुड परसेंट है, ये हमारा कौन सा है, गुड परसेंट है। तो गुड परसेंट है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 2 साल 5 महीना है, हम इसको तोड़ेंगे, 1 साल फिर 1 साल और फिर 5 महीना। तो 5 महीना मतलब आपको पता है ना, 5 महीना, तो मेरे को उसको ईयर में बदलना पड़ेगा। तो मेरे को पता है 1 साल के लिए मेरा 12% जाएगा ब्याज, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस साल के लिए 12% जाएगा, है ना, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, वार्षिक होता है, पीए होता है। लेकिन मैं जैसे 5 महीने में आऊँगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 12% तो लिखूँगा, गुणा 5 और बटा में क्या करना पड़ेगा 12, क्योंकि ये महीना में है ना, तो महीना को मैं 12 से भाग करके उसको वर्ष में बदल रहा हूँ। जैसे इसको काटूंगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, 5%। अब आपको पता है कि मैं 12% का अगर भिन्न निकालता हूँ तो 12/100 होगा। तो इसको मैं अगर काटता हूँ तो 4 दिया और 4 से 2 तो कितना होगा 20, है ना। कितना हो जाएगा 4 से 25 बार में, तो 25 से 28, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पी और यहाँ पे क्या लिखूंगा ए। तो पी से ए निकालेंगे तो 25 है, ऊपर में 3 है, तो 25 में 3 जोड़ देंगे कितना जाएगा 28, और ऐसे कितने बार करना है 2 बार, तो 25 से कितना जाएगा ये फिर 28। लेकिन लास्ट वाला मेरा कितना है 5%, और 5% का आपको भिन्न आपको मैं बताया था, 5% का भिन्न होता है 1/20, तो 20 से कितना जाएगा ये 21, 20 से कितना हो जाएगा ये 21। अगर कुछ कट रहा है तो काटो, और नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ेंगे। काट देते हैं 4 से 4 पंचे और 4 सत्ते, यही होगा 25 कितना हो जाएगा 625, और 625 पंचे होता है 3125, कितना होता है 3125। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा आपका 28 7, ठीक है 21 गुणित 7 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका कितना आएगा 14 7 आ जाएगा, और यहाँ से 28 आएगा, 7 8 56 का 6, ठीक है 5 8 1 28 2 3 4, कितना जाएगा 4116। ऑप्शन में दिया होगा, देखिए ये देखिए दिया है आपको ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का आ जाएगा आंसर। इसी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन का आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि से
10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या की गई, उधार दी गई। चलिए कौन सा नंबर है, 23 नंबर है। देखिए यहाँ से हमको मेन इसको पकड़ना है। 1 वर्ष 9 महीना, ये कितना दिया है, दर दिया 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना किया गया है, और हमको यहाँ पे ब्याज की राशि दी है, कितना दिया है 1460। तो मेरे को बताना है धन राशि कितना है। सेम क्वेश्चन सेम तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि 10% दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 10% को हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिमाग में रखने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे 1 वर्ष प्लस 9 महीना। 1 वर्ष के लिए मेरा 10% ही जाएगा, लेकिन 9 महीने के लिए 10% नहीं जाएगा, तो 10 गुना 9 बटे कितना लिखेंगे 12, ये मेरा परसेंट नहीं। यहाँ से अगर कुछ कट रहा है तो बिल्कुल काटिए, है ना। 2 से काटते हैं, पहले 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 3 से 4 बार में, 2 से इसको और 2 से 5 बार में, तो कितना आएगा यहाँ से 15/2%। कितना है 15/2% आया। अब यहाँ से आप भिन्न में तोड़ो, 10% का भिन्न मेरा कितना होता है 1/10 होता है ना। और 15/2 का भिन्न कैसे टूटता है देख लीजिए, जिसको नहीं आता है 2 परसेंट हटेगा तो नीचे आएगा 100। 5 से काटूंगा, 5 से 3 बार में, 5 से कितने बार में कटेगा ये 2 बार में, तो यहाँ पे आएगा 3/40। बस बन गया। ये अनुपात का ए लिखूंगा, है ना। पहले साल के लिए कितना आएगा 10 से 9 जाएगा, और दूसरे साल के लिए कितना जाएगा मेरा 40 से कितना हो जाएगा 40, है ना। ऐसे बटा, कुछ कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट गुणा करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 400, तो 9 तिया 27, 2 और 36 और 2 कितना हो जाएगा आपका 9, यहाँ 11 होगा जी, है ना। 9 नहीं होगा, कम ही क्यों करो, वृद्धि होता है ना। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 3, 7 और ये 4, इतना आ गया, ठीक है। लेकिन मेरे को यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, देखो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिए 1460। यहाँ से अंतर निकालो कितना आएगा 73। ये यहाँ पे मेरा CI कितना है 73, लेकिन मेरे को निकालना है धनराशि। निकालना है धनराशि, अब आपको आंसर निकालने का तरीका देखो, हम पहले पढ़ चुके हैं। हमको निकालना क्या धनराशि, तो गुणा करेंगे। धनराशि कितना है प्रिंसिपल, ये है, तो 400 रुपये को यहाँ पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत है। ओरिजिनल वाला कितना दिया मेरे को CI, ये दिया है क्या, तो 1460 बटा मेरे को जो है ना डुप्लीकेट वाला कितना दिया 73, यहाँ से 73, ठीक है। 3 से एक साथ 2 20 बार में कट जाएगा, उसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 408 है। इसका क्या आ जाएगा आंसर दिए, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या आ जाएगा आंसर, है ना। इजी क्वेश्चन है, बस आपको कन्वर्जन आना चाहिए। अगर कन्वर्जन आता है तो ये बहुत ही मौखिक है। मैं ये सब चीज़ नहीं करता, मैं ये सब चीज़ मौखिक कर लेता हूँ। इतना जो चीज़ है सब मौखिक हो जाता है, जैसे प्रैक्टिस है, आप भी करोगे तो आपसे भी बनेगा। अगला मूलधन मिश्र धन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस टाइप का इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले मेरा जस्ट इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, मूलधन और मिश्र धन का निकालना, अनुपात निकालना, सेम क्वेश्चन है वही, कितना परसेंट 12%। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है ब्याज की गणना प्रत्येक 5 माह में क्या करना है। अब यहीं पे गेम हो गया, क्योंकि आप कभी पढ़ते होगे अर्धवार्षिक संयोजन करता है, तिमाही संयोजन करता है, तो अब यहाँ पे बोल दिया 5 माह, है ना। अब यहीं पे हो गया है कहानी, है ना। तो हमको इसको अच्छे समझना है, जो कि बहुत ईजी है। अगर आप इसको समझोगे तो बहुत ईजी आपके लिए रहेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हमको रेट दिया है, कितना दिया है 12%। आप चाहो तो इसको भिन्न में तोड़ो, आप चाहो तो न तोड़ो, ठीक है। मैं अभी के लिए इसको नहीं तोड़ रहा हूँ, क्योंकि अच्छा प्रतिशत है, बुरा प्रतिशत रहता है तो बिल्कुल तोड़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे 1 वर्ष 5 माह, कितने महीने में मेरे को जाना है 5 माह में ब्याज संयोजन करना, मैं करता हूँ। चलो सबको वर्ष में, वर्ष और 3 माह दिया है, इसको मैं अगर कन्वर्ट करूँगा तो टोटल 1 वर्ष में 12 महीना होता है, और 3 माह, तो टोटल कितना माह होगा 15 माह। कितना माह होगा 15 माह होगा। तो ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तब भी आपको बता रहा हूँ 15 माह होगा। मैं महीना करके यहाँ पे लिखा है ब्याज की गणना 5 माह में करना है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा टोटल 15 माह में उसके घर में जाके ब्याज लेना है मेरे को। तो 5 माह करके जाऊँगा, एक बार गया 5 महीना, फिर दूसरे बार गया 10 महीना हो गया, फिर तीसरे बार जाऊँगा तो ये कितना महीना हो गया। यहाँ से अब देखोगे तो टोटल 15 महीना हो गया, तो 15 महीना ही तो जाना है मेरे को, है ना। लेकिन 15 महीना जा रहा हूँ, कितनी बार जा रहा हूँ, कितनी बार। तो मेरा जो रेट है ना, मेरा जो रेट है, देखिए अब यहाँ पे रेट कैसे निकालना है। हमको इस रेट का उपयोग नहीं करना है, जो ऊपर में दिया हुआ है उस रेट का उपयोग नहीं करना है, हमको नया रेट करना है। क्योंकि नया रेट ये जो दिया है मेरा वार्षिक है, मेरे को निकालना है 5 महीने का दर। तो कैसे निकालेंगे, ये जो वार्षिक है तो क्या मैं इसको 12 से भाग दूंगा तो महीना वाला बन गया, और गुणा में 5 कर दिया, ये कटेगा। यहाँ से कितना आ गया मेरा
5%। और ये रेट है ना, इस रेट का उपयोग करना है मुझे। तो यहाँ पे कितना परसेंट जा रहा है 5%, यहाँ भी कितना परसेंट जाएगा 5%, और यहाँ भी कितना परसेंट जाएगा 5%। बस इसी को समझना है। आप एक बार फिर समझा देता हूँ। ये जो आ रहा है नया, ये कैसे आ रहा है। मेरा जो 12% दिया है, 12% ये लिखा है, ये मेरा होता है वार्षिक। वार्षिक मतलब 12 महीने का। तो 12 माह का मेरा 12% दिया है। मेरे को 5 माह का निकालना है, तो इसको काटूंगा तो यहाँ से कितना आएगा 1 माह। 1 माह बराबर 1%। तो 5 माह बराबर कितना होगा 5%। मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझा, मैं उसी को यहाँ पे आपको ठीक से समझा रहा हूँ, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। 5% का भिन्न आपको पता है 1/20 होता है। बस पी अनुपात का ए कितने बार हो रहा है 1 2 3, तो 3, तो 20 से 21, और आपको पता है इसके घात में क्या कर दो, क्यूब कर दो। आपको याद होगा, पहले पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 8000, और 21 का होता है 9261। मैं इसीलिए बोला था आपको क्यूब याद होना चाहिए, क्यूब याद होगा तभी बनेगा। आपको दिया होगा ऑप्शन में, दिया है क्या, ऑप्शन नंबर देखिए दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर वही है। 5 माह में क्या करना है ना, ब्याज की गणना करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 15% दिया है, 6% है ना। और क्या बोला है 81-92 रुपये की राशि है, उसको क्या करना है 1 से ही 1/4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है। मेरे को मूलधन दिया हुआ है, ठीक है, कोई घबराने वाला बात ही नहीं है। मूलधन मेरे को दिया हुआ है, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे। पी मेरे को दिया हुआ है, कितना दिया है पी 8192 रुपये दिया हुआ है। मेरे को मेन जो है रेट, हमको रेट और समय को फोकस करना है। रेट कितना दिया है 15%। ये मेरा जो देता है वार्षिक होता है, 12 महीने का है, ठीक है ना। कि मेरे को 5 माह, तो मेरे को समझाओ ये 1 वर्ष, 1 से ही 1 इतना वर्ष दिया है, इसका मतलब कितना महीना होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 वर्ष। इतना डिटेल में आपको सिर्फ मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें कितना महीना होगा 12 माह, नहीं तो इसको मौखिक करते हैं जी। 12 महीना हो गया। आपको पता है ना, वर्ष को मैं किस में बदलता हूँ, महीना में, तो 12 से गुणा करता हूँ। तो गुणा करूँगा तो कितना आएगा 3, तो कितना आएगा टोटल 15 माह। कितना आएगा टोटल 15 माह। तो 15 माह फिर वही पुराना केस हो गया क्या, 5 महीने, और यहाँ 5 माह से भी बोला है। तो एक बार 5 माह, फिर 5 माह, और फिर 5 माह। कितने बार जाऊँगा 3 बार। कितने बार जाऊँगा उसके घर में ब्याज लेने 3 बार, है ना। ऐसे करूँगा 5 माह 5 माह। चित्र बनाने का चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो चित्र को बिल्कुल अवॉइड करिएगा, ठीक है। अब आपको दिया यहाँ पे कितना दिया रेट 15, तो आपको मैं ठीक बताया था 15 बटे कितना कर दो 12 कर दो, गुणा कितना महीना बोल रहे हैं, कितना महीने में ब्याज संयोजित करें 5 माह। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 5, बस 3 से काटो, 3 पंचे और 3 चौक, और गुणा कर लो इसको, तो कितना आएगा 25/4%। अब ये परसेंट है तो इसको भिन्न में तोड़ दो, 25/4 है ना, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100%। हटेगा तो इसको चेंज करो भिन्न में, यहाँ से आएगा 4 और यहाँ से आएगा 1/16। बस बन गया। यहाँ से कितने बार गया मैं घर 3 बार, बस वही याद रखना है। तो 16 से कितना होगा ये 17 होगा, 3 बार गया तो घात में कितना लगाएंगे 3। लो 16 की घात 3 कितना होता है आपका 40 96, ठीक है। और क्या 17 की घात 3 होता है 49 13। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब मेरे को यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल, और मेरे को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको आंसर डायरेक्ट ट्रिक बताया हूँ मैं कैसे निकालते हैं। हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना। तो यहाँ से यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, यहाँ से यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है उसको देखिए, उसको हम देखेंगे। यहाँ से यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज तो अंतर निकालेंगे तो कितना है 817। कितना है 817 रुपया। 817 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 817 रुपये। जो आंसर निकालना है उसको गुणा, मेरे को दिया मूलधन जो ओरिजिनल है उसको ऊपर में लिखेंगे 8192, बट ये डुप्लीकेट वाला मेरा मूलधन कितना है ये दिया है ना 4092। ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। गुणा कर लेते हैं, है ना। 16 34 दिया है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल दिया हुआ है आंसर में, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है 5 माह में संयोजित करता है। ये वही क्वेश्चन इसलिए उस टाइप का इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए ना। लेकिन अभी यहाँ पे क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। मैं इसका एक सूत्र बताऊंगा आपको, फ्यूचर में आपको इसका एक तरीका बताऊंगा, है ना। लेकिन अभी हम समझते हैं। देखिए इधर हमको 12,000 रुपये दिए हैं। अब यहाँ पे 2 केस बनाना पड़ेगा ना, एक केस से नहीं बनेगा, ठीक है। एक होगा SI का और एक होगा CI का, ठीक है। तो CI का ज़्यादा बात नहीं करेंगे, है ना। और हमको दर दिया है
इतना, और हमको इसका भी मैं अभी बताया था कन्वर्ट कितना महीना होता है, 15 माह होता है। और 5 माह में मतलब कितनी बार जाऊँगा, 3 बार जाऊँगा। कितने बार जाऊँगा, 3 बार जाऊँगा। ठीक है, बस मेरे को रेट निकालना है। और अभी हम लोग रेट निकाले थे 12% जो दिया था, है ना। हम उसके घर में कितने बार, 3 बार जा रहे हैं, 5-5 महीना करके, याद होगा, है ना। ऐसे करके 3 बार जा रहे हैं। तो हम ये जो दिया है वार्षिक दिया, तो हम इसको मासिक बनाना है। 5 महीने का हमको ब्याज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो 12/12 गुणित 5, याद होगा। यहाँ से आया 5%, कितना है 5%। इसका भिन्न आपको मैं बताया था कितना होता है, 1/20। बस यहाँ से आपको समझ में आ गया। और यहाँ से P लिखूंगा, यहाँ से A लिखूंगा। कितने बार गया मैं उसके घर ब्याज लेने के लिए, 20 से 21 करना है। और जितने बार जाऊँगा उतने के घात में 3 कर देना है। यहाँ से मेरा आ जाएगा 8,000 और यहाँ से मेरा आ जाएगा कितना, 9,260। ये आपको याद होना चाहिए, क्यों तभी बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बोला राशि हमको दिया है, ठीक है, अभी उसको छोड़ देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला यहाँ से SI निकालने के लिए भी हमको निकालने का तरीका हमको पता है, P × R × T बटा कितना होता है 100। लेकिन हमको क्या बोला है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज में 5 माह का संयोजन कर रहा है, साधारण ब्याज पे नहीं बोल रहा है। तो साधारण ब्याज नॉर्मल निकालेंगे, 12,000 ले लो, ठीक है। 12,000 गुणित रेट मेरा 12, समय कितना दिया है, 1 सही 1/4। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे 1 सही 1/4, इसको सॉल्व करेंगे, 4 से कितना हो जाएगा, 5/4 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/4 और गुना कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से 2 जीरो कटेगा, ये 2 जीरो काटेंगे, 4 से इसको काट देते हैं 3 बार में, है ना। यहाँ से लगभग आपका आएगा 1800, कितना आएगा 1800, ठीक है। मेरा SI निकल गया। अभी मैं CI निकालूंगा। अभी मेरा CI निकालना बचा है, तो CI निकालूंगा। ये मेरा आंसर निकालना है, SI निकल चुका है, CI का आंसर निकालना है। तो हमको क्या दिया है, हमको CI निकालना है। दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, आपको याद रखो कितना, 1261। बस यहाँ पे गुणा करो 1261, जिसको निकालना रहता है उसको गुणा करना है, ठीक है। हमको जो ओरिजिनल दिया उसको ऊपर में रखते हैं। ओरिजिनल कितना दिया है, 12,000। तो 12,000 के ऊपर में, यहाँ डुप्लीकेट वाला ये है मेरा 8,000, तो यहाँ पे 8,000 को इस, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, ठीक है। और इसको गुणा करके 2 से हम दे देंगे भाग, ठीक है। तो 3 हो गया यहाँ से, 18 और फिर 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 2 भाग 2 2 एकम, ठीक है। 2 अट्ठे 16, 2 नी 18, 2 एकम और 2.5, तो 51 इतना आएगा, ठीक है। अब मेरा ये SI निकल गया है और यहाँ पे मेरा क्या निकल गया, CI निकल गया। दोनों का अंतर निकालना है, तो CI और SI का अंतर निकालना है। तो घटा दो दोनों को, 1891.5 10 से 1800 को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 91 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 इसका आ जाएगा आंसर। दिया गया ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल दिया, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। ये आगे 10,000 रुपये की राशि है, ठीक है। 1 से 1/2 माह में 20% प्रति वर्ष, देखो दिया है, PA दिया है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। अर्धवार्षिक देय है, अर्धवार्षिक देय मतलब क्या है, हाफ ईयरली है। 6 महीना में जाऊंगा अब मैं ब्याज लेने के लिए उसके घर में। तो सबसे पहले इसको माह में बदलो, 1 + 1/2 गुणित क्या करूँगा 12, ये कितना जाएगा 6। तो आपको होगा, यह 1 साल का कितना महीना होता है, 12। ये शुरू से देखिए इसको, 1 से 1/2 है, इसको मैं तोड़ूंगा तो 1 साल प्लस का 1/2 साल। आपको पता है 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है ना। और ये आधा वर्ष में कितना महीना होता है, 6 महीना होता है। दोनों को जोड़ूंगा तो कितना होगा, यहाँ से 18 माह, कितना होगा 18 महीना होगा, ठीक है। अब 20% दिया है, लेकिन हमको अर्धवार्षिक बोला है। तो अब ये बताओ, मेरा अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना करके, तो 6 महीना फिर 6 महीना और फिर 6 महीना, तो 6 माह 6 माह और 6 माह। 3 बार जाऊँगा क्या उसके घर ब्याज लेने के लिए, 18 महीने बोला है तो, है ना। 3 बार जाऊँगा 6 महीना अर्धवार्षिक करके, तो 3 साइकिल, कितना साइकिल, 3 साइकिल। मतलब मेरे को घात कितना है वो मेरे को पता चल चुका है। बस मेरे को रेट निकालना है। रेट हमको दिया है 20%, तो 20% निकालने का तरीका आपको पता है, 12 से भाग गुणा कितने महीने में जाना है हमको, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना, तो यहाँ 6 लिखेंगे, गुणा कितना आएगा 2 से काटेंगे, यहाँ से कितना आएगा 10, ये 10%। और 10% का भिन्न होता है 1/10। तो P अनुपात का A, मैं उसके घर में कितने बार गया, 3 बार गया ना। तो 10 से कितना होगा ये 11, और घात में लगा देंगे 3 और इधर भी लगा देंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा 10,000। और यहाँ से आ जाएगा कितना 13 31, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे देखिए कितना दिया है 10,000। निकालना क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 331 CI। बस आपको आंसर निकालना है।
तो जिसको निकालना है उसको यहाँ पे लिखते हैं 331 गुणा जो ओरिजिनल देता है उसको लिखिए ओरिजिनल कितना दिया है 10,000 बट डुप्लीकेट कितना दिया है 1,000। तो 3 जीरो कटन 3 जीरो कटन तो यहाँ से 3310 ये मेरा आ जाएगा आंसर दिया होगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा कम कराया हूँ लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें भरपूर है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।